बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल और नाज़रीन सिलसिला है रोज़ा और सेहत का। इस सेगमेंट में हम सेहत के हवाले से बात करते हैं और रोज़े के हवाले से बात करते हैं। आज फिर से हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो कि जनरल फिजिशियन हैं, जनरल प्रैक्टिशनर हैं। सिटी रेलवे में जो है वो कॉलोनी में ये क्लिनिक पिछले कोई 20 या 22 साल से कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से हैं डॉक्टर साहब? ठीक है, फर्स्ट क्लास, अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का करम। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ शकील मदनी तशरीफ़ फरमाएँ और साथ साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब कारी फैसल चिश्ती साहब। आपको भी खुशामदीद कहते हैं जी। तो नाज़रीन, अब हम आज जो बात करेंगे रोज़ा और सेहत में, वो हम करेंगे पेट के जो अमराज होते हैं, जैसे हम मैदे के अमराज भी कह सकते हैं, पेट के अमराज कह सकते हैं, तो उनमें किस तरीके से रोज़ा रखना चाहिए, क्या ख्याल करना चाहिए, इस पे बात करेंगे। डॉक्टर तारिक, मुझे बताइएगा कि पेट के जो अमराज होते हैं जैसे गैस्ट्राइटिस या ये जो चीज़ें होती हैं किस वजह से होती हैं और क्या इसमें अलामात होती हैं? देखिए डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने तो इनवाइट किया मुझे, वेलकम। दूसरी चीज़ है कि पेट के अमराज अगर पहले से हैं और हम रोज़े में आ गए हैं, मतलब रमज़ान आ गया है, तो उसके अंदर फिर हमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ आपने देखा होगा जनरल पब्लिक के अंदर वैसे भी रमज़ान आते ही खाने की ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। बस ईटिंग हैबिट्स चेंज में फिर पकौड़े, समोसे, तली हुई चीज़ें और फिर बेतहाशा खाना। मतलब शहरी के अंदर तो चलो खा ली, लेकिन अफ्तारी के बाद फिर बंदा सब्र नहीं करता। तो अगर किसी को अमराज पेट के हैं, ख़ास तौर पर मैदे के, पेट के अमराज फिर ज़रा डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। पेट में ये है कि बड़ियाँ छोटियाँ, हाँ, और फिर जो है ना मैदा, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके अमराज हो सकते हैं। मैदा ख़ास तौर पर जो आप खाते हैं, वो खाना जो आपका जमा हो जाता है वो है आपका मैदा, जिसे हम इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। फर्स्ट जो हमारा गेट होता है, गेट पे जो आपकी स्टोरेज होती है, पहली स्टोरेज, वो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सही बात है। तो बस मैदा खराब तो आगे पूरा शहर खराब हो जाता है एक तरीके से। तेजाबियत क्यों हो जाती है? कुछ लोगों को तेजाबियत, सैरी करते हैं, सुबह जब उठेंगे तो शदीद सीना जल रहा होगा या लगेगा जैसे बिल्कुल उबकाई आ रही है, खट्टी टिकारें आ रही हैं, क्या वजह होती है? देखिए, इसमें बेसिक वजह तो एसिडिटी जो आप पूछ रहे हैं उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ ईटिंग हैबिट्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग होती है। हम लोग खाने पीने में ख्याल नहीं करते, टाइमिंग का ख्याल नहीं करते। हमें कौन सी ऐसी ग़िज़ाएं हैं जिससे एसिडिटी बढ़ जाती है? बढ़ जाती है। देखिए, उसमें सबसे पहले स्पाइसेस और फिर जंक फूड सबसे पहली चीज़। चिकनाई जो है वो, चिकनाई सेकंड पे, मतलब यूँ समझ लेंगे सबसे बड़ा रोल चिकनाई का ज़रूर होता है। सबसे बड़ा रोल, क्योंकि उसको हजम करने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं। चिकनाई, मिर्चें और तली हुई चीज़ें, और फिर टाइमिंग सबसे पहले, टाइमिंग इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा। अच्छा, खा के अगर आदमी को 2-3 घंटे तक जागता रहे तो फिर मसला नहीं है। अगर नहीं जागता भी रहे, लेकिन देखें कैलूला भी ज़रूरी होता है। आदमी दोपहर में खाना खा के लेटते भी हैं, लेकिन हमारी ईटिंग हैबिट्स नेचुरल नहीं है। थोड़ा सा मैं इस तरफ गाइड करना चाहूँगा, खाना खाने के टाइमिंग बहुत मैटर करते हैं। क्या टाइमिंग होनी चाहिए आप ही बता दें? नेचुरल टाइमिंग पे चलें, आप 2 टाइम ले लें या 3 टाइम ले लें, जैसे भी, लेकिन फिक्स टाइमिंग ले लें। हमें जिस टाइम खाना मिलता है हम खा लेते हैं, उस टाइम हर टाइम नहीं खाना चाहिए। मतलब दोपहर में भी खाना खा लिया। क्या टाइमिंग बनानी चाहिए वैसे? नहीं, नेचुरल टाइमिंग सबसे अच्छी है कि आप सुबह नाश्ता जल्दी करें और ऑर्गेनिक करें ज़्यादातर। ठीक है, मतलब फजर के बाद 6-7 बजे नाश्ता कर लें। जी बिल्कुल। और फिर उसके बाद दूसरी टाइमिंग अगर दोपहर में आप लेते हैं, ज़ोहर के बाद, हाँ ज़ोहर के टाइम हल्का सा ले लें, उसका नाइट की जल्दी करें। जो हमारा इस्लामी रात का खाना किस वक्त खा लेना चाहिए उमूमन? हाँ, रात का ईशा के बाद खा लेना। ईशा के बाद? हाँ, ईशा के बाद। कुछ लोग तो अपना रूटीन में आते हैं मगरिब के बाद खाना खा लेते हैं। हाँ, वो भी बहुत अच्छा है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। हाँ, लेकिन देखिए एक चीज़ और है कि अगर हम नेचुरल वे पे जाते हैं, इस्लाम हमारा सबसे बड़ा दीन, मतलब जो हमें सिखाता है इस बारे में, उसमें ये कि ईशा के बाद खाना खा के बाद आराम करें। हमारे यहाँ 12 बजे 2 बजे तो रात का खाना चल रहा होता है। हाँ, और फिर रात को 2 बजे खाना खाने टीवी चल रहा होता है, 5 बजे तक, 4 बजे नेट पे थक जाते हैं, तो फिर दोबारा एक डिनर चल रहा होता है, लेट नाइट डिनर चलता है। किचन में हर आदमी जाता है, कुछ चॉकलेट्स निकाल लेता है, और चीज़ें कुछ चल रही होती है, कुछ ना कुछ चीज़ें चल रही होती। ये चीज़ें हमें फिर नुकसान करती हैं। अच्छा, ये चीज़ें नुकसान है। मतलब जो हमारा सबसे पहले पेट के लिए हमें चाहिए कि अपना तर्ज ज़िंदगी तब्दील करें थोड़ा सा। सबसे पहले तर्ज ज़िंदगी, जी, उसमें तब्दील लेना है, ऑर्गेनाइज करें, उसको टाइम टेबल दें, शेड्यूल करें, फिर उसमें फ़र्क पड़ जाता है। और फिर मेडिसिन तो खैर अल्टरनेट है ही। ठीक है। अच्छा, अब अगर मैदे की बीमारियों से हम आगे बढ़ते हैं, गैस्ट्राइटिस वगैरह से, ये मुझे बताएं, गैस हो जाना, खट्टी टिकारे हो जाना, ये भी मतलब ये भी किस वजह से? टोटली इनडाइजेशन। हाँ, आपका मतलब मैदा प्रॉपर वर्क नहीं करता, इनडाइजेशन शुरू हो जाती है, फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर होता है गैस्ट्रिक का। फिर कॉन्स्टिपेशन, बीच में एक चीज़ इशू आ जाता है, हम लोग खाते रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन की तरफ जाते नहीं। मेन चीज़ है कि हम कॉन्स्टिपेशन का ख्याल करना चाहिए। उसके लिए खैर ऑर्गेनिक बेस ज़्यादा अच्छे हैं बनिस्बत मेडिकल के। ऑर्गेनिक बेस क्या है? मतलब ये आप पपीता वगैरह ले लें, आप फिर अमरूद वगैरह ले लें, एसिडाइज जैतून हो गया,
इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, उसमें आपको बहुत अच्छा कहते हैं लाल पानी रोटी ज़्यादा बहुत पी- अच्छी होती है, लाल रोटी अच्छी होती है, हाँ, वो लाल तो सबसे लाल पहले- सबसे आटे की पहले- रोटी लेनी चाहिए। लाल रोटी तो सबसे पहले है, वो नहीं लेनी चाहिए, सफ़ेद आटे की रोटी लेनी चाहिए। मज़ा उसी में आता है, पराठों का मसला हाँ, है। उसके बगैर पराठे नहीं बनते। आप भी खाते हैं मेरे ख्याल में पराठे? मैं कुछ करता हूँ लाल ही खाऊँ, हाँ, नहीं कम खाते हैं, कभी कभी तो खाते होंगे। बहुत कभी कभी वो बदपरीज तो हो ही जाती है कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, लेकिन मुझे लाल आटा आप क्या शौक से खाते हैं शहरी में? पसंद है। शहरी में हम लोग कुछ सादी रोटी सालन के साथ, हाँ, सादी रोटी और सालन। सादी रोटी और सालन, बस। पराठे और नहीं टीमा या इस कभी टाइप की मतलब बच्चे जिद करते हैं तो, लेकिन सादी रोटी बेस्ट और है। दही की लस्सी वगैरह? दही का थोड़ा सा दही ले, दही का लस्सी इस्तेमाल नहीं, करते हैं? लस्सी नहीं, लस्सी बहुत हैवी हो जाती है। लस्सी नहीं। अगर अगर सिर्फ दूध दही पानी की लस्सी बनाए तो वो कैसी वो है? भी अच्छी है, छाछ जैसे हम बिल्कुल बेहतर है, कहते हैं, वो सही रहती है? सबसे बेस्ट है। बल्कि हल्का सा नमक डाल के नींद बस ज़्यादा आती है उसके बाद, और ये क्या नींद आती सोने के लिए बेस्ट है। है? नींद जिक्र से ही नींद आने लग गई, लस्सी की जिक्र नींद नहीं आ रही तो इतना बड़ा गिलास लस्सी का पीना, वैसी नींद आएगी वैसे ही नींद आ जाएगी। अच्छी, वैसे सेहत के लिए दही अच्छी चीज़ है। जी बिल्कुल। दही आपने देखा होगा, अमूमन पठानों की सेहत आपने देखी है, ज़बरदस्त, तो दही नहीं छोड़ते वो, दही ज़रूरी है। कुछ ना मिले दही चाहिए हमको। सही है। ये नेचुरल चीज़ है, लेकिन अब डिपेंड करता है ऑलरेडी उसी के दूध कैसा है, हाँ, सारी ये भी। चीज़ें को दूध का आपका सोर्स क्या है दही बनाने का। वैसे योगर्ट सबसे बेस्ट है, योगर्ट बेस्ट है, बेस्ट है सबसे। पेट के आजकल तो जुमला फ्लेवर आ अमराज गए के हैं। लिए। पेट ऐसा के अमराज- बोल के बारे में क्या ख्याल है आपका? ये सब ऐसा बहुत अच्छी चीज़ है, डेफिनेटली आजमूदा चीज़ है, इसको आप गलत भी नहीं कह सकते। इसको मतलब आप इसके ऊपर यूँ समझे आंखें बंद करके भरोसा। अच्छा, मेडिकल इसका भी- इस्तेमाल कर लिया हाँ, करें, रेशम पानी में मिला के भी। फाइबर ले लें, हाँ पानी में मिला के ले लें, वैसे ले लें, बगैर पानी के भी लोग यूज़ करते हैं। फाइब्रेट भी। बिल्कुल अच्छा। बिल्कुल सेम चीज़। इसके ऊपर तो रिसर्च हो रही है बहुत ज़्यादा कि ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं, मेडिकल हमारी एलोपैथिक भी बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक की तरफ जा रही है। हर्बल और ऑर्गेनिक की तरफ बिल्कुल, उनको जाती पता है कि नेचुरल वे में केमिकल्स और केमिकल्स वो आपको बॉडी में कहीं ना कहीं ज़रूर डैमेज है। करेंगे। डैमेज पहुंचाएंगे। हाँ, किसी ना किसी वे में करेंगे ज़रूर। ऑर्गेनिक वे में ऐसा अल्लाह ताला ने जो बनाया वो उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता कोई। अच्छा, ये अल्लाह बढ़िया। ताला ने जो चीज़ बनाई है इंसान के लिए बनाई है, उसमें जाहिर सी बात है कुदरत से तो हम नहीं कुछ कह सकते उसने गलत चीज़ बनाई है। अच्छा, शुगर के मरीज ऐसे क्या करें जिनकी शुगर जो है ना इफ्तार के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है? हाँ, ये बहुत बड़ा डॉक्टर साहब आपने पॉइंट किया है, इफ्तार के बाद बढ़ जाती है। इसके लिए हमें जो शुगर का पेशेंट है उसको प्लान किया जाता है तकरीबन 1 महीना पहले से, 1 महीने पहले से? तकरीबन 1 या अब 2 कुछ नहीं महीने। हो सकता? हाँ, वो जब हो गया वो तो एक बाद में इशू है, लेकिन हाँ। हम लोग उसको प्लान करते हैं 1 महीना पहले अपनी शुगर लें, उसको मैनेज करना सीखें। हाँ। जो डोज होती है हम लोग मॉर्निंग की इवनिंग में करते हैं, इवनिंग की मॉर्निंग में कर देते हैं। अच्छा, जी, ये तो मतलब बड़ी ज़बरदस्त। मेडिसिन जो है उसको हम लोग मॉर्निंग समझिए, नाश्ता हमारा वो हो गया, नाश्ता अफ्तारी हो सहरी हो गई? हाँ नहीं ना, सहरी जो है वो नाश्ता- रात का खाना हो गया, और अफ्तारी जो है वो अपना सहरी हो गए, उसमें मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट हो गया। अच्छा, इफ्तारी जो है अपना ब्रेकफास्ट जी, हो डोज गया। उलट कर देते हैं, और फिर उसमें 5-5 हम कम कर देते हैं। अगर यूनिट शुगर की है, इंसुलिन ले रहे हैं तो 5 यूनिट उसमें कम कर देंगे, और अगर डोज है तो उसको शाम की डोज बढ़ा के सुबह की डोज कम कर दी जाती है। क्यों अच्छा, सारा दिन उसने फास्टिंग में गुजारना है, तो अगर हम उसको हैवी डोज दे दिए बढ़ा अभी के तो पहले से फिर होता है ना जी जी तैयारी? पहले से प्लान किया जाता है। अगर बढ़ गई है तो उसको भी मैनेज करने का क्या तरीका हो जाएगा मैनेज? हो जाता है, हमारे पास एक बंदा है 100% जिसकी जो है ना शुगर इफ्तार के बाद 413 हो गई थी कल। वो है किस पे, मतलब टेबलेट्स पे हैं, इंसुलिन पे? इंसुलिन पे इंसुलिन 30 पे तो- यूनिट लगाई थी इफ्तार के बाद। ओहो, उसके बावजूद जो फिर उन्होंने एक वो मेटफॉर्मिन खा ली। हाँ ठीक किया, और ठीक हाँ, है। फिलहाल मेटफॉर्मिन खा ली थी, और उसके बाद फिर लेकिन ये कि कह रहे थे कि काफ़ी मसला हुआ था, हाँ, इसलिए मैंने जलेबी कहा- वगैरह से थोड़ा परहेज करें, जलेबी थी वही तो नहीं छूटती। ये चीज़ें बाकी खैर कहते हैं कुछ भी हो जाए लेकिन जलेबी नहीं छोड़ सकता, जलेबी नहीं छोड़, मुझसे भी नहीं छूटती है। है ना? जलेबी कहते हैं इफ्तार के में जलेबी के बगैर लगता जलेबी ही पकौड़े नहीं। के बगैर रोज़ा नहीं जलेबी पकौड़े और खजूर, खजूर मस्ट है, हाँ लाजमी। मना भी किया उनको कि नहीं लेंगे। ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही है ना, अब तो ये बीच में जिंगर बर्गर आ गए। चीज़ें रोकनी पड़ेंगी। हाँ, बिल्कुल ठीक फरमाया जिंगर वगैरह आ आपने। गए। अच्छा, शकील मदनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शकील मदनी साहब, मैं चाह रहा हूँ कि आप हमें फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, एक फरमाइश है, ये मैं चाह रहा हूँ पूरी कर दें। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस
वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। फासलों को तकल्लुफ़ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, हम भी। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान करीम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मैदे की बीमारियों के हवाले से। हमारे साथ डॉक्टर तारिक नदीम मौजूद हैं जिनसे हम बात कर रहे थे। इसके अलावा कारी फैसल चिश्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब शकील मदनी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। नकीब कादरी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा, नातख्वां हैं, सनाख्वां हैं। नकीब कादरी के साथ साथ एक और नातख्वां सनाख्वां सैयदा कौसर अली हमारे साथ मौजूद हैं। तो माशाल्लाह हम नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल करेंगे और कुछ डॉक्टर साहब से गुफ्तगू भी जारी रहेगी। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि क्या एसिडिटी के जो मरीज़ होते हैं वो अगर ज़्यादा देर तक भूखे रहें तो क्या एसिडिटी बढ़ने का चांस होता है? जी बिल्कुल, इसमें इफेक्ट पड़ता है। देखें, इसमें दो तरह की मैदे की तकलीफ़ें होती हैं। एक में खाली पेट रहने से तकलीफ़ होती है, एक में खाना खाने के बाद तकलीफ़ होती है। तो उमूमन जिनको खाना खाने से पहले तकलीफ़ हो रही होती है उनके लिए एम्प्टी स्टमक रहना मुश्किल हो जाता है, तो उनको फास्टिंग से मना किया जाता है। उमूमन अगर वो मैनेज करना चाहें या कुछ मेडिसिन ऐसी ले लें जिससे उनको फ़र्क पड़ जाए, मतलब कुछ डॉक्टर्स एडवाइस से, तो उनको रोज़ा रखा जा सकता है। अदरवाइज वो खाली पेट उनको पेन ज़्यादा हो जाता है, ठीक, तो फिर वो उनको मतलब परेशानी होती थोड़ी सी। अच्छा, एक बीमारी होती है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जी हाँ, क्या होता है उसमें, क्या मसला इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब यूँ समझें कि पेट के अंदर गुड़गुड़ाहट टाइप की चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और मोशन उसके रेगुलर हो जाते हैं। उसका अच्छा। जो मतलब खाने का निज़ाम हज़म वगैरह जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कॉज क्या होता है इसका? कॉज उमूमन इसके लिए बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जो हमारे GIT में जो हम लोग बाहर का खाना ज़्यादा वगैरह खाते हैं, उमूमन इससे हो जाता है। इसका इलाज हो जाता है? IBS के लिए तो अभी नई मेडिसिन बड़ी अच्छी आ चुकी हैं, 2-4। अच्छा, कौन हाँ, कौन? उसको मैनेज कर लिया जाता है। मतलब एक सल्फासिटामाइड टाइप की कुछ प्रॉपर मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं कुछ। उससे बेहतर हो जाती है? हाँ बिल्कुल, बेहतर से मुराद चांसेस हैं। क्लेम तो सारी कंपनियां करती हैं हमारी दवाई 100% ठीक हो जाती है, लेकिन वैसे कम पेशेंट प्रैक्टिकली अभी इतना ज़्यादा डेटा नहीं है हमारे पास, मेरी अपनी प्रैक्टिस में। लेकिन वो क्लेम करते हैं कि अच्छा है, क्लेम करते हैं कि अच्छा है। अच्छा, ये जो बड़ी आंत की सोजिश हो जाती है, ये इसके बारे में बताइएगा। नहीं देखें, बड़ी आंत की सोजिश में भी यही चीज़ आ जाती है, कुछ जरासीम ऐसे तो जो हमारे आंतों के अंदर जाके इलियाटिस वगैरह मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा करते हैं, तो उसको मैंने क्रॉन्स डिजीज़ और या अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्या फ़र्क है? ये देखें मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको मैनेज करने के लिए मैनेजमेंट प्लान एक ही होता है। ऑटोइम्यून डिजीज़ होती हैं? जी, ऑटोइम्यून भी होती हैं और उनको मैनेजमेंट का प्लान भी तकरीबन एक ही होता है। बस ये है कि सॉफ्ट और फाइबर टाइप की जो डाइट होती है वो देना है, कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए। देखिए, कॉन्स्टिपेशन तो तकरीबन हर बीमारी के अंदर हमें मैनेज करनी पड़ती है। मतलब कॉन्स्टिपेशन अगर रहेगी, फर्ज करें पाइल्स है, अगर उससे भी constipation है तो वो ओरिजिनेट ही वहीं से हो रही है, वहीं से हो रही है। हाँ, तो फिर हम उसका काज नहीं ढूंढेंगे, पेट का प्रेशर बढ़ने की वजह से वो उसके अंदर मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। लेकिन डाइट सबसे पहला इशू है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पहले ज़माने में हकीम जो हुआ करते थे वो पेट का सबसे पहले इलाज किया करते थे और कहते थे कि तमाम बीमारियां जो है वो पेट से ही जन्म लेती हैं। ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल, तकरीबन कहना चाहिए दुरुस्त है। अच्छा, यानी अगर पेट सही होगा, खाना सही हजम होगा, आप चबा चबा के खाना खाएंगे और जरासीम नहीं जाएंगे तो फिर पूरी ओवरऑल बिल्कुल। वो आपने जुलाब वाली बात सुनी होगी ना, पहले वो हकीम साहब हमें कोई जुलाब दे दें और हकीम साहब भी जुलाब बड़े मजे से देते। हाँ, ये क्या होता था पहले? तो यही चीज़ होती थी, पेट खाली करना है, पेट खाली कर साफ कर देते थे। बिल्कुल साफ हो जाता था, ड्राई क्लीनिंग हो जाती थी, ओवरऑलिंग हो जाती थी। जैसे आपने गाड़ी बेचते हैं, फ्लशिंग ऑयल जैसे फ्लश कराए थे ना, गाड़ी सर्विस हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पूरा निज़ाम हज़म ठीक हो जाता है, फिर उससे ठीक हो जाता था। फिर ऑटोमेटिकली दोबारा फिर देखें, कई चीज़ें ऐसी होती है कि हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स होते हैं। हाँ, जो खाने के जरिए हमारी खाने के जरिए बॉडी में जा रहे होते हैं या पानी के जरिए जा रहे होते हैं, किसी भी और जरिए से जा रहे हैं, तो वो उन टॉक्सिन्स को रिमूव करना बहुत ज़रूरी है।
सही तो है। दो ही रास्ते रिमूव करने के, उनको रिमूव करने के लिए कुछ क्लियरनेस दवाएं दे दे या फिर उनकी सर्विस कर दें। सर्विस कर लेना, सर्विस ज़्यादा बेहतर रहती है। जो बेहतर रहे वो अच्छा है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब कारी फैसल चिश्ती भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएं। कारी साहब, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि चंद अशार नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद फरमा दें। ओके। मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का, कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का, या मुस्तफा अता हो इस बार भी दिखा दो रमज़ान में मदीना, इस बार भी दिखा दो रमज़ान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़ी का, या मुस्तफा अता हो फिर इज़्न हाज़री का, कर लूं नज़ारा आकर मैं आपकी गली का, या मुस्तफा अता हो। सुभान अल्लाह, क्या कहने, जज़ाकल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम आपने पेश किया। शकील भाई, आपसे दरख्वास्त है, सईद हाशमी साहब का एक कलाम है, ठीक है, लम याती नज़ीर कफ़ीना, वो सुना दे। बहुत दिल चाहता है पुराने जो हमारे नातख़्वां हैं उनके कलामों को सुनने का। लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, मिसले तो ना शुद्ध पैदा जाना, जग राज को ताज तोरे सरसों, तोरे सरसों, जग राज को ताज तोरे सरसों है तुझ
सन हारे रिम झिम बस दो बूंद इधर भी गिरा जाना। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शकील भाई। नाज़रीन, इसी के साथ एक वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कुछ मज़ीद कलाम शामिल करेंगे, रोज़ा खुशाई भी होगी, कहीं ना जाइए। देखते रहिए हमारी खुशी नशरियात। रमज़ान करीम।